करेंगे, यकीनन उससे आपका खून जो है जरूर जोश मारेगा। हम दावत देते हैं जनाब मोहम्मद अहमद आसिफ खान साहब। पीटीआई वहाँ तो बना दे, तकरीर का उन्वान है इस्लाम और पाकिस्तान बर्रे सगीर में क्यों जरूरी था। ये कैमरा वहाँ तो बना रहा है, ये कैमरा इधर दो, ये कैमरा साइड में दे दे। कितने कैमरे होंगे थे हमारे घर में? इस्लाम ओह माय गॉड अरबी सुन लो, ताजरों के जरिए पहुंच चुका था। ये जो सुन नहीं सकते उनके लिए है। ये मैंने कहा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, यही है। अब जब अरब ताजिर इस्लाम को बर्रे सगीर में ला चुके, उस वक्त भी पूरे बर्रे सगीर में हिंदू मौजूद थे। चंद एक जगहों पे ताजिर पहुंचे जाए, यानी कि सब लोग साहिली इलाकों के ऊपर, जैसे सिंध के अंदर यहाँ पर, वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, और इस तरह की जो साहिली इलाके थे उसके अंदर इस्लाम की थोड़ी बहुत नुमाह होनी शुरू हो गई, वरना यहाँ पर सारे हिंदू रहते थे। क्योंकि इस्लाम इससे पहले ज़मीनी तौर पे अरब से निकल के अफ्रीका की तरफ, यूरोप की तरफ, तुर्की की तरफ और ईरान और इस तरफ आ चुका था ज़मीनी रास्ते से। लेकिन समंदरी रास्ते को क्रॉस करके बहुत अरसे बाद बर्रे सगीर तक पहुंचा। तो थोड़ा बहुत इस्लाम की नॉलेज बर्रे सगीर में पहुंच चुकी थी कश्तियों के ज़रिए, ताजिरों के ज़रिए। ताजिर जो इस्लामी नुक्ते निगाह से बात करते थे, वो उनका रख रखाव देख के, उनकी सच्चाई देख के इस्लाम को एक अच्छा वो दिखने शुरू हो गया था। जिस ज़माने में ताजिरों के साथ एक वाक़या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम को उस वाक़े को सुलझाने के लिए आना पड़ा, तो एक फ़ौजी तौर पे भी फिर इस्लाम यहाँ पर दाखिल हुआ और फ़ौज को भी देखा कि उनका भी रख रखाव दूसरे ममालिक की फ़ौजों के मुकाबले में, दूसरे मज़हब की फ़ौजों के मुकाबले में बहुत अच्छा, और अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत नेक रवैया और बहुत अच्छा रवैया। तो इस तरह इस्लाम की इंट्रेंस तो हुई। ज़मीनी तौर पर अफ़गानिस्तान तक इस्लाम पहुँच चुका था। यहाँ से जब मुग़लों ने जंगी तौर पे इनको हराना शुरू किया, राजपूतों को, उसको, तो ज़मीनी टेक ओवर भी आहिस्ता आहिस्ता होते मुग़ल वहाँ तक पहुँच गए, तो दिल्ली को टेक ओवर कर लिया। अब इस तरफ हिंदू ज़्यादा, इस तरफ मुसलमान और हिंदू, और इस तरफ सिर्फ मुसलमान। अफगानिस्तान के करीब के एरिया में सिर्फ मुसलमान, बीच के एरिया में मुसलमान और हिंदू, और उस तरफ ज़्यादातर भूटान और उस तरफ ज़्यादा हिंदू, मुसलमान कम। अब ये सिचुएशन बन गई, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर लिया। बहुत से राजाओं ने अंडरटेक कर लिया, मुसलमानों को हुकूमत दे दी, मुग़लों की हुकूमत बनी थी इसमें। अब हिंदू जो है, हिंदू भी आएगा क्या? कंटिन्यू आपसे 15 मिनट लेंगे हज़रात, आप घबराएंगे, 15 मिनट में होगा, अभी सिर्फ 2 मिनट होगा। अल्लाह नहीं है, टूर्नामेंट कम है, देखते गोली मारते टूर्नामेंट कम है। अब मुसलमानों ने हिंदुओं को टेक ओवर कर लिया है। एक कुदरती नेचुरल फिनोमेना ये है कि जो जहाँ पैदा होता है वो बोलता है ये मेरी जगह है, और जो दूसरा आता है उसको कहते हैं कि इसने कब्जा किया, चाहे वो ताकत से करे, चाहे कैसे भी करे, चाहे वो अब बहुत से जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो तो इस्लाम को बिल्कुल ओन कर रहे हैं, बोले हमारी चीज़ें हम लोग, हमारी हुकूमत है, हम ही कब्जे में। बहुत से राजपूत, पटेल, बहुत सी नस्लों ने इस्लाम कबूल किया और बिल्कुल शामिल हो गए। अब वो मुग़लों के साथ रह रहे हैं, ईजी रह रहे हैं, हर चीज़ उनकी। लेकिन हिंदू जो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, जो जजिया दे के जो रह के मुग़लों के नीचे रह रहे थे, उनमें एक इंतशार मौजूद रहा मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ कि नहीं, हमने इनको एक वक्त आना है, बाहर निकाल देना है और हमने वापस अपनी हुकूमत बनानी है। इसी अरसा के अंदर मुग़ल हो गए कमज़ोर और अंग्रेज़ों ने कर लिया टेक ओवर। मुग़लों को हरा के सब जगह हो गए अंग्रेज़। अब हिंदू ये देख रहे हैं, अब पाकिस्तान बनने की जो स्टोरी बननी शुरू हुई है इस वाक़े के बाद। जब अंग्रेज़ों ने 200 साल हुकूमत कर ली, हिंदुओं ने देख लिया कि अब हमें अंग्रेज़ों का साथ दे देंगे ना तो मुसलमानों से हमारी एक सेकंड तक 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 टाइम चेक 8:15 बज गए हैं। बिल्ली माँ के साबुन की तरफ से सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। जब पाकिस्तान में मजाक मत कीजिए, पाकिस्तान बनने वाला है, टेंशन हो रही है। ये है 1800 का दौर। अभी तो जंग अजीम में अभी तो बहुत दूर है। 2000 में वहाँ पहुँचे थे, उसमें 400 में 1000 साल गुजार दी थी सीधे। सही है, गुजर जाएंगे, 150 गुजर जाएंगे। अब कंडीशन ये हो गई कि अंग्रेज हैं,
हुकूमत में, हिंदू इस तरफ अंग्रेजों के खिलाफ है, मुसलमान इस तरफ अंग्रेजों के खिलाफ है। लेकिन हिंदुओं ने चाल ये चली कि उन्होंने अंग्रेजों से सारा माहौल सीखना शुरू कर दिया। अब वो ब्यूरोक्रेट्स में भी हिंदू, अब फौज में भी हिंदू, पुलिस के मामला में भी हिंदू, सियासी चीज़ों में भी हिंदू। उन्होंने कांग्रेस में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला अगर आवाम को अपने हुकूक चाहिए होते हैं तो एक सियासी जमात बनानी होती है। आप सियासी जमात बनाए और उसको टेक ओवर करें। हिंदुओं ने उसमें बहुत हिस्सा लिया, मुसलमानों ने कोई नहीं लिया। कांग्रेस बन चुकी जो किसके लिए थी? हिंदुओं के लिए। अब कायद-ए-आज़म जब बर्रे सगीर में वहाँ पे पढ़ के आए, उन्होंने ये अंदाज़ा लगा दिया कि बगैर सियासी जमात के या मसला हल नहीं होगा, फौज लड़के तो हम नहीं ले सकते, अंग्रेज़ों को नहीं हटा सकते। अब उन्होंने कांग्रेस में हिस्सा लिया। जब अल्लामा इकबाल 1800 में पढ़ के आए, 1880 या उसमें, तो उन्होंने एक बात यहाँ पर नोट की, जो उनका एक बड़ा बयान था, वो इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों की हैसियत के वो मैं बयान करना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो जहाज़ से उतरे, उनका इंटरव्यू हुआ कि आप वहाँ से जो पढ़ के आए अपने यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क देखा। तो 1800 के अंदर उन्होंने ये बात बताई, 1800 हिजरी के अंदर, आज से 120 साल 40 साल पहले, कि मैंने वहाँ देखा इस्लाम और यहाँ देखा मुसलमान। तो उसकी समझ में नहीं आया इंटरव्यू लेने वाले के, वहाँ आम आदमी था, क्योंकि ये अल्लामा लेवल की बात हो रही थी, बोला समझ में नहीं आया। कहने इस्लाम का उसूल क्या है? इस्लाम का उसूल है सच बोलना, पड़ोसी का ख्याल करना, वक्त की पाबंदी करना और मिलावट ना करना, किसी सूरत भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इखलाक अपने बुलंद रखना। ये इस्लाम का वहाँ मौजूद थी, लेकिन क्या चीज़ में कमी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिखा, लेकिन मुसलमान में ये चीज़ें नहीं दिखी। पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। आप जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, तोड़ देते हैं। सब जाग रहे हैं, देख रहा था। अब अच्छा नहीं लग रहा। अल्लामा इकबाल जो ये सोच लेके आए, उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजों की सोच देखी, यहाँ मुसलमानों की सोच देखी, हिंदुओं की सोच देखी। उन्होंने ये चीज़ गौर की जो अभी तक कायद-ए-आज़म गौर नहीं कर चुके थे। अभी तक कायद-ए-आज़म कांग्रेस में ही थे। जब अल्लामा इकबाल ने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पर आके मुत्तहिद होकर हम अंग्रेज़ को तो भगा देंगे, लेकिन अंग्रेज़ की गुलामी से निकलेंगे तो हिंदुओं की गुलामी में चले जाएंगे। उन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया उस वक्त। उन्होंने बोला कि हम अगर इस वक्त पाकिस्तान बनाने या अलग मुल्क बनाने की जब हमारी सीट थी, पाकिस्तान अपनी जगह, सीट का हिसाब दिया जाएगा, अपने हुकूक ले सके। मंशूर ये था कि सिर्फ मुसलमानों को कायद-ए-आज़म ये कह रहे थे कि अगर हम इतनी छोटी जमात बनाएंगे सिर्फ मुसलमानों में भी सियासी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। मुसलमान इस बात को अहमियत ही नहीं देते, वो किसी सियासी भाई किसी के पास पपीता है, पाकिस्तान बनाना है। अब पाकिस्तान, अब जो ये सोच थी कायद-ए-आज़म की, उसको चेंज करने के लिए अल्लामा इकबाल ने, चौधरी बिरादर ने और बहुत से लोगों ने उनकी अप्रोच की उनको, और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम भी बेहतरीन हिस्सा बना लेंगे एक मुसलमानों का। क्यों कि दो कौमी नज़रिया हर सूरत में अप्लाई होता है। जब अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म साहब की बातचीत होनी शुरू इस मौजू पे, तो अल्लामा इकबाल जीत गए इस मौजू पे कि दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तानी बनना चाहिए। ये साथ को देके बड़ी जमात बना के ज़्यादा ताकत देके कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदुओं के अंदर ये इंतशार मौजूद है जो अल्लामा इकबाल ने और ये बात मुझे महसूस की कि हाँ वाकई जो इस्लाम वहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, जो लोग इस्लाम से मुतासिर नहीं हुए वो अभी भी नफरत लेके बैठे हुए, तो वो किसी सूरत मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देंगे जब तक नया मुल्क नहीं बनेगा। तो 1940 के अंदर करारदाद मंजूर हुई 23 मार्च 1940 में, और ये बात कंफर्म की गई कि हाँ पाकिस्तान ही बनना है। जब पाकिस्तान नाम रख दिया गया था, वरना इससे पहले बनना था वो हिंदू हिंदुस्तान और क्या कहते हैं मुस्लिम हिंदुस्तान, मुस्लिम इंडिया, हिंदू इंडिया। ये करते 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 आखिर में हम यहाँ पहुँच गए कि पाकिस्तान नाम रखा जाए। लोगों ने बांग्लादेशी की तरफ साथ दिया पाकिस्तान का 100%। सेंट्रल में जहाँ पर इंडिया बना हुआ है यहाँ पर भी बहुत मुसलमान थे, लेकिन वहाँ पर 70% सपोर्ट नहीं मिली और 100% किस तरह मिली यहाँ। अब 1947 हो गई, आ गया पाकिस्तान। इसको 48 तक लेके जाऊंगा, 47 पे खत्म नहीं करूंगा। वजह इसकी वजह है, वजह बताऊंगा। 22 तक
22 तक तो बहुत गंदा है। भाई तक भी इमरान खान का बोलने लग गई है पापा। वो खत्म ही नहीं होगी तक। अब 1947 में लॉर्ड माउंट बैटन बैठे हुए, वो बोल रहे हैं कि भाई बनाते हैं पाकिस्तान कौन क्या बैठा हुआ है? तुम क्या समझ। नहीं वो मुझे अजीब सा लगा था, मैंने कहा आपने सही से नहीं बोला। अब तो ये फैसला किया गया कि जहाँ पर इस्लामी मुसलमान ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान के हक में वोट डालेंगे, रेफरेंडम होगा, और जहाँ नहीं होंगे वहाँ कम डालेंगे, पाकिस्तान के लिए रेफरेंडम हुआ। पहला फार्मूला उन्होंने क्या किया कि इंडिया के लिए नहीं हुआ, हुआ किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अगर नहीं होगा, कम होगा, जहाँ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं मिलेगा ना। अगर इंडिया के लिए ये कराते और लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते तो क्या बनता है? कम बनता इंडिया। लेकिन उन्होंने पहली फंगारी क्या की कि पाकिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाओ, लेकिन मरता क्या ना करता, चलो पकड़ो इसको भी। कायदे ने बोला कि यही वक्त है। अच्छा, कायदे ने ये क्यों कहा कि यही वक्त है पाकिस्तान बनाने का? इसलिए कहा कि जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी तो तुर्की जो था वो जर्मनी का साथ दे रहा था, यानी सल्तनत उस्मानिया, और जापान जर्मनी के साथ, बाकी सारी दुनिया जो थी वो जर्मनी के खिलाफ थी। तो शुरू में जर्मनी जीतता हुआ दिख रहा था, मुसलमान चौड़े हो रहे थे, अरे हम लोग जीतेंगे, हम तो उसके साथ नहीं। लेकिन फिर उलट फिर वो अपने वहाँ पे बम फेंका, बम फेंकने से जापान पीछे हटा, जर्मनी को रशिया ने टेक ओवर कर लिया, तो जर्मनी बैठ गया, द्वारे बंधन बन गई, तो तुर्की भी एक तरह से बैठ गया। तो तुर्की और ये सब लोग हार में आ गए और ये लोग सारे जीत में आ गए। लेकिन इस असना में जब तक ये जंग का फैसला नहीं हुआ था, उससे पहले कागज ने बात नोट कर ली थी कि मुसलसल अपने फौजी बरतानिया भेजे थे, क्योंकि जर्मनी पहुँचते पहुँचते बिल्कुल उनके मुँह में पहुँच चुका है। सारे इटली, फ्रांस, बेल्जियम और ये सब को उसने टेक ओवर कर लिया था। अब इंग्लैंड के मुंह पे खड़ा हुआ है। तो कायदर ने बात ये नोट कर ली कि यही वक्त है, अगर हमने पाकिस्तान बनने की, इनको भगाने की बात नहीं की तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर ये जीत गए फिर ये अपने अभी एक शहर के अंदर 1000 फौजी रखने के बजाय ये रख रहे हैं 100 फौजी, 900 का गैप दे रहे हैं सिर्फ अपना मुल्क बचाने के लिए। तो अभी हम इनको सियासी तौर पर टेक ओवर कर लेंगे, मानना नहीं कर सकते। तो वो एक थोड़ा कामयाब गया। गांधी इस चक्कर में लगे हुए थे कि पाकिस्तान अलग ना बनाओ, ये ना बनाओ। उनको कहा आप सारी ज़िंदगी के लिए गवर्नर जनरल है ऑल मुत्तहदा इंडिया के, मुत्तहदा पाकिस्तान इंडिया, अलग ना करें। आखिर तक इन्होंने कुर्रा फेंका। उन्होंने बोला एक इंसान की एस्टिमेटेड लाइफ पाकिस्तान के अंदर 65, 70, 80 में बहुत समझदार और बहुत हड़ाउड़ी, बहुत किस्मत वाला हुआ 100 साल बाद तो जमहूरियत के अंदर आप सब चीज़ें चेंज करेंगे, फिर सारे कानून उल्टे करेंगे, फिर मुसलमान ख्वार। मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और वो है पाकिस्तान। आखिर भी हमले पे आज़म नहीं माने। अब गवर्नर जनरल जाते हुए उन्होंने बोला कि भाई दोनों जगह का जनरल मैं बनूंगा और प्रॉपर हिसाब किताब करके आपको दे दूंगा। मैं बोला जब हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान लिया है तो एक मुसलमान सिर्फ यहाँ का गवर्नर बनेगा, आप नहीं बन सकते। तो पहला फड्डा बरतानिया से पाकिस्तान का पैदा होते ही किससे पड़ गया? बरतानिया से। उसकी बात नहीं मानी, जाते जाते पाकिस्तान बन गया, साइन हो गया, 14 का सो चुकी है, पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन पहली बार बताएंगे पहला दुश्मन जो बताना था 48 तक इसलिए लिया। इंडिया क्या कहता था कि पाकिस्तान मत तोड़ो, 2 हिस्से नहीं बनाओ, एक रखो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान बना दिया इंडिया, दूसरा दुश्मन। 2 दुश्मन पैदाइशी हो गए। अब इस तरफ आ जाओ अफगानिस्तान और ईरान। जब अमेरिकन ये बरतानिया फौज आई हुई थी तो अफगानिस्तान जो था ना KPK तक था और ईरान जो था बलूचिस्तान के बीच तक था, यानी कोयटा ले लो या नहीं लो, इतना पक्का नहीं करता। इन्होंने फौज ने लड़ाई करनी शुरू की तो उसको वहाँ तक धकेल दिया, उसको वहाँ तक धकेल दिया। ये पाकिस्तान का हिस्सा किसने टेक ओवर कर लिया? ब्रिटिश फौज ने। अब जब ब्रिटिश फौज को हमने भगा दिया तो जैसी ब्रिटिश फौज गए तो अफगानिस्तान ने और ईरान ने क्या फंडा डाल दिया, ये हिस्सा हमारा तो ये तो हमारा है। अफगानी उन्होंने हमसे जीता था। तो कायद-ए-आज़म ने उनको ये मिसाल दी कि कोई भी ज़मीन अगर जीती जाती है या तो सियासी जद्दोजहद से लड़ाई करके या फौजी, तो वो आपकी अपनी होती है। जब फौजी जद्दोजहद करके ये ज़मीन अब बरतानिया से हमने ले ली तो ये पाकिस्तान की आप हमसे नहीं ले सकते। उस वक्त इस इशू को दबा दिया गया इस तरह, लेकिन वो अभी तक अपने दिल में अफगानी और ईरानी लेके बैठे हुए हमने ये लेना है। तो ये तो नज़रियाती दुश्मन अफगानिस्तान प्लस ईरान नज़रियाती दुश्मन, जानी दुश्मन नहीं। क्योंकि जानी दुश्मन कौन है हमारा? इंडिया। जानी दुश्मन सिर्फ कौन है? इंडिया। नजरियाती दुश्मन कौन है? बरतानिया। एक और नजरियाती दुश्मन बन गया हमारा पाकिस्तान बनते ही। कौन बन गया? इसराइल। उसी वक्त इसराइल ने सब सोने का चमचा लेके पैदा होता है, हम दुश्मन लेकिन पाकिस्तान ने ये कह के नामंजूर कर दिया कि किसी मुल्क को हासिल करने के लिए या तो जंग करो या सियासी जद्दोजहद करो, जो हमने की है। आपने वहाँ गरीब
फ़लस्तीनियों से और हमास वालों से आपने ये 1 लाख की चीज़ 10 लाख में खरीदी है, इसकी एज होती है 99। कोई भी चीज़ खरीदी जाती है 99 साल बाद वो वापस देनी पड़ेगी। तो आप मालिक नहीं हो, आप 99 साल के किराएदार हो, तो आप यहाँ मुल्क डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपका मुल्क नहीं माना जाएगा। आप या तो सियासी तौर पे लेते हैं अरबियों से या जंग करके लेते, दोनों की चीज़ें नहीं की, इसलिए आप किराएदार हो, आप उसको मुल्क डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर लिखा गया कि ये वीज़ा पासपोर्ट इसराइल के लिए नहीं है। इंडिया, बरतानिया, अफगानिस्तान, ईरान और आखिरी दुश्मन इसराइल। तो पाकिस्तान के पैदा होते ही 5 दुश्मन इसके साथ थे। अब इंडिया की तरफ देख लो, पाकिस्तान वाहिद दुश्मन, जो दुश्मनी उसने अपने खाते में डाली हुई है। पाकिस्तान ये नहीं कहता मुझसे लड़ो, हमने मुल्क तोड़ दिया और लड़ो, वो ये कहता तुमने हमारा मुल्क 2 हिस्सों में कर दिया। तो उसका कौन दुश्मन है? वाहिद पाकिस्तान। अमेरिका का देख लो तो वाहिद दुश्मन रशिया था, चलो अब चाइना को भी ले लो, तो 2 दुश्मन, इतना बड़ा मुल्क 2 दुश्मन। अफगानिस्तान को ले लो, अब रशिया आया किसी ज़माने में, अमेरिका आया, 1-2 दुश्मन। ईरान को ले लो, सिर्फ उसका फड्डा चलता रहता है, इराक से 1 दुश्मन, या चलो झूठा दुश्मन चल रहा होता है। जिसका भी आप काउंट करेंगे 1-2 से ज़्यादा दुश्मन नहीं है उसके बाउंड्री में। यहाँ पाकिस्तान चारों तरफ से कहीं नज़रियाती और कहीं जानी दुश्मनों से भरा पड़ा है। उसके बावजूद पाकिस्तान 70 साल तक इस दुनिया पे मौजूद है। ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, इसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। पाकिस्तान मालूमाती तकरीर पेश की मोहतरम जनाब अहमद आसिम खान साहब ने, इनके लिए पुरजोर तालियां।